7 बजे वहाँ से निकलेगा, ठीक है? तो हर जगह का ऑप्शन अलग-अलग है ना, ठीक है? अब पाकिस्तान में एनवायरनमेंट ऐसा है कि भाई अगर कोई बंदा 5 बजे या 6 बजे जो आपका जॉब का टाइम है आखिरी, उसके बाद आप निकलते हैं तो आपको लोग अच्छा नहीं समझते। लेकिन बाहर मुल्कों में क्या होता है, आप बैठे रहते हैं तब आपको अच्छा नहीं समझते। ठीक है, अब ये माइंडसेट की भी बात है, भाई आपकी फैमिली भी है, आपको उसको भी टाइम देना है, ठीक है, घर का भी काम है, बाहर के भी काम है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, जब हम एमबीए कर रहे थे दुबई में ज़ेबिस में, तो एक लड़के ने क्वेश्चन किया कि हमारी वीकेंड प्रोग्राम था फ्राइडे का, ठीक है? तो कुछ लोगों की फ्राइडे सैटरडे ऑफ था, कुछ का सिर्फ फ्राइडे ऑफ था। तो एक क्लास हमारी वो हो गई थी, स्किप हो गई थी किसी वजह से ना, तो टीचर नहीं आया था या वल्लाह आलम क्या मसला था। फिर उसके बाद टीचर ने रीशेड्यूल करते हुए बोला चलो सैटरडे को भी हम क्लास ले लेंगे, इसको ताकि क्लास कवर कर लें कोर्स के लिए ना। तो फिर सब स्टूडेंट से पूछा, तो एक लड़का और था पाकिस्तानी, तो उसने बोला हम सैटरडे को नहीं आ सकते। उन्होंने बोला आपकी छुट्टी नहीं होती? उन्होंने बोला छुट्टी तो होती है, लेकिन जो जॉब जॉब हम बाकी दिनों कर रहे होते हैं और सैटरडे को हम अपनी वाइफ की जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है? मतलब ये था कि भाई घर के भी काम करने हैं ना, तो क्या होता है उसके लिए स्केड्यूलिंग आपने पहले से ही बनानी चाहिए, ठीक है? अब एक और चीज़ भी होती है पाकिस्तान में, जो है आपको नहीं पता होता कब आपके मेहमान आएँगे। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर रहते हैं, आपको पता होता है कि अगर कोई आएगा तो कब आएगा, पहले से इन्फॉर्म करके भी आते हैं ना, तो ये थोड़ा-सा ऐसा है, तो इस वजह से आपका टाइम है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आएगा तो वो जाने का आपको नहीं पता होगा वो कितनी देर के लिए ना, तो क्या आपने फॉर एग्ज़ाम्पल वही 3 घंटे रखे हैं अपने कामों के लिए ना, तो अब वो 3 घंटे जो है वो इस तरह चले गए, ठीक है? फिर पाकिस्तान में अगर आप कॉल कर रहे होते हैं तो वो एक कॉल जो है 5 मिनट की आपको करनी होती है, वो 2 घंटे 3 घंटे की कॉल होगी, आपका टाइम भी उसमें गुज़र जाता है, ठीक है? तो ये फ़र्क है। मैं भी जब इंग्लैंड में गया था ना, तो मुझे शुरू में ये होता था यार हम यहाँ आके हमारे पास टाइम नहीं होता, ठीक है? और टाइम हमारा यूटिलाइज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जाते हैं ग्रोसरी स्टोर, तो हमें पता होता है कि भाई हमें इस जगह 2 घंटे में यहाँ से निकलना है, ठीक है? कुछ भी हो जाए ना, आपने जाना है, आना है, 2 घंटे के अंदर सारे मंथ की ना शॉपिंग करनी है, तो ये एक पूरा फिक्स टाइम होता है। अब आपकी टाइम मैनेजमेंट वो पाकिस्तान में उस तरह बन नहीं पाती, क्योंकि आप ग्रोसरी करने गए, आपको कोई जानने वाला मिल गया, वहाँ 1 घंटा और लग गया, ठीक है? इसी तरह जो है फ़ोन कॉल ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में है। तो इसलिए मुश्किल होता है पाकिस्तान में, अगर आप डिसिप्लिन होना भी चाहें ना, तो ये मुश्किल है, ठीक है? नामुमकिन नहीं है, लेकिन कम से कम आप कोशिश करें भाई, स्केड्यूल बना लें हर चीज़ का कि भाई मैंने ये काम करना है, ठीक है? ये टास्क मैंने करने हैं, इसमें इतना टाइम लगेगा, ठीक है? और टाइम में थोड़ा 20% एक्स्ट्रा ही लगाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुकिंग करनी है इसमें जैसे हम लोग थे, तो हम हमें क्या करना है, जॉब भी करनी है, पढ़ना भी है, और बाकी इंग्लैंड वगैरह में तो मसला ये होता था, कुकिंग भी खुद करनी है, तो उसमें भी हम टाइम लेके होता था कि भाई 1 घंटे से ज़्यादा देना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए ना, सारा काम करने के लिए। अब खाना बनाना भी होता था और ये सारी चीज़ें। तो हर चीज़ को आपने पूरा उसमें टाइम लिख लिया, फिर आपको ये होगा हाँ भाई मैंने अगर 1 घंटे का काम 2 घंटे में किया है, तो उसका मतलब है मैं कुछ ना कुछ मिस कर दूँगा या कर दूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। ख़ास तौर पे देखिए मर्दों का टाइम तो फिर भी फिक्स होता है कि भाई वो जॉब पे जा रहे हैं, ठीक है? अब जितने भी है ना वो मेरे मुझसे क्लास लेते हैं रात में ज़्यादातर ना, तो उनका क्या है कि भाई वो 5 बजे आ रहे हैं, 6 बजे आ रहे हैं, 7 बजे आ रहे हैं अगर जा रहे हैं तो ना, ठीक है? तो उसके बाद जो है रात को वो अपना टाइम इस पे लगा लेते हैं। अब मसला ये होता है कि भाई जॉब के साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जॉब के साथ पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हैं स्टूडेंट हैं फिर अलग कोर्स ले रहे हैं, ठीक है? अब मसला ये है ना कि हमारे यहाँ जो है वो प्रैक्टिकल काम इतना होता नहीं है, ठीक है? यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है वो ज़्यादातर थ्योरी है, ठीक है? 4 साल आप तकरीबन 80-90% कोर्सेज़ थ्योरी के पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसकी जॉब नहीं होती एंड में, ठीक है? 4 साल पढ़ने के बाद आप मास्टर किसी और फील्ड में करना चाहते हैं, उसकी जॉब नहीं है। अब मसाइल एक नहीं है, क्यों है कि करियर काउंसलिंग ही नहीं है प्रॉपर, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा एमबीबीएस करता है 5 साल, ठीक है? उसको ये नहीं पता होता आगे क्या करना है, स्पेशलाइज़ेशन किसमें करनी है, इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है, ठीक है? लोग देख के करते हैं दूसरों को। तो अब ये किसी को फॉलो कर लिया, पता चलता है कि उसमें तो भाई जॉब ही नहीं थी, मैंने देख के तो कर लिया, अब पता चला एक और स्पेशलाइजेशन हो रही है उनकी, ठीक है? यानी कि टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना, क्या करने में भाई 3-3 साल आप लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, ठीक है? तो उससे बेहतर ये है कि भाई आपने जब काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में, ठीक है? ग्रेजुएशन तो करना ही है, किसी ना किसी फील्ड के अंदर करना ही है, लेकिन ये देखिए भाई उसकी आपके जॉब है या नहीं है। और आजकल तो पूरी दुनिया में ऐसे हालात हैं कि भाई जॉब का कहीं पे भी भरोसा नहीं है, बिज़नेसेस का भरोसा नहीं है, कई बिज़नेसेस जो है वो कोलैप्स हो गए हैं, इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही है, ठीक है? सबसे ज़्यादा तो भाई बूमिंग इंडस्ट्री थी ट्रैवल की, एयरलाइन की, ठीक है? जिनकी जॉब हो जाती थी, वो लाइफ टाइम सिक्योर जॉब होती थी। एक ज़माना था इनको पायलट्स नहीं मिलते थे, एमिरेट्स के पास जहाज़ इतने हो गए थे, और इनके एक अरब के जितने भी ना कतर एयरवेज़, इनको पायलट्स नहीं मिलते थे, तो ये पहले से बुक करा लेते थे। अब मसला ये है कि भाई तमाम लोग जो हैं, कई-कई एयरलाइन कंपनी ने 10,000 लोगों को उन्होंने टर्मिनेट किया, ठीक है? फायर कर दिया। अब ये सोचिए कि ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ ये हाल हो रहा है ना। अब हमें क्या करना चाहिए भाई, उस हिसाब से फ्रीलांसिंग का काम ये है कि भाई हम
वो काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कहीं पे भी हो, अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। अब ये काम ज़्यादातर देखिए बांग्लादेश हमसे आगे है पाकिस्तान में ना, ठीक, इसके अंदर फ्रीलांसिंग में, ठीक। अब ये देखिए तो वहाँ थोड़ा सपोर्ट होगा यकीनन, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि या फिर वहाँ जॉब हमसे कम होती होगी कि वो लोग जो है डायरेक्ट फ्रीलांसिंग पे चले जाते हैं ना। तो अब इसके लिए भाई हमें टाइम मैनेज करना है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मैंने ये 3 कोर्स क्यों मर्ज किए? मैंने इसलिए किया कि भाई ये 3 करके ना इंशाल्लाह आप कोई ना कोई काम ज़रूर कर लेंगे। वरना क्या होगा कि भाई एक एग्जांपल है, एक फॉर एग्जांपल कोई खातून है, वो बड़ा अच्छा खाना बनाना जानती हैं, ठीक है। अब वो कोर्स कर रही है, फॉर एग्जांपल एसईओ का कोर्स कर लिया, फ्रीलांसिंग का कोर्स कर लिया, लेकिन वो स्किल तो उनके पास आई नहीं, ठीक है। अगर वो बिजनेस करना चाहे घर से और उसके बाद जो है ऑर्डर आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, भाई शुरू के ऑर्डर में टाइम है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको 3-4 ऑर्डर मिलने हैं, ठीक है, और इस तरह के घर में जो छोटी पार्टियां होती हैं उसके ऑर्डर मिलना शुरू हो गए, आप वही 4 घंटे कुकिंग करेंगे और 1-2 बंदे हेल्पर रख लें और आपका एक अच्छा बिजनेस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह भाई हमारे जो है पाकिस्तान में जो है ना कपड़ों का अच्छा खासा काम है, ठीक है। मैं जब इंग्लैंड में था ना तो वहाँ गोरे या गोरियां साल के मेरे ख्याल से 4-5-6 कपड़ों से ज्यादा नहीं लेते थे। पाकिस्तान में तो इतना औरतें महीने में ले लेती हैं। तो अब आप ये सोचें कि कितना ज्यादा हमारे यहाँ ट्रेंड है इन चीजों की परचेजिंग का, ठीक। तो उसके बाद जो है कितने सारे ऑनलाइन बिजनेस का रुझान है। अब उसके लिए कोई कोर्स नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर ना, ठीक है। अगर एक को सही से समझ आ जाए कि भाई वो अपने रिसोर्सेज में रहते हुए, अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं वहाँ के अलग बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे सप्लायर मिल जाएंगे। अगर आप गांव देहात में रह रहे हैं तो वहाँ पे अलग चीजें हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे अगर कहीं कुछ उग रहा है तो आप उसका alibaba.com पे भी जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, एक्सपोर्ट की भी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इतनी दुनिया में तो कुछ है नहीं। आप लोग ये सोचिए पाकिस्तान में यकीन करें हर चीज आपको मिल जाती है, हर चीज, ठीक है। जो भी चीज आपको खाने की चीज चाहिए हो, जो पीने की चीज चाहिए हो, हर चीज। अगर आप उसमें से ये सोच लें कि यार जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आलू होता है, हम आलू एक्सपोर्ट करके क्या इंपोर्ट कर लेते हैं, चिप्स कर लेते हैं। वही समझे कि कितने एक छोटा सा पैकेट चिप्स का हम उसके 100 रुपए या 150 रुपए दे रहे होते हैं एक ब्रांडेड चिप्स के, जबकि रॉ मटेरियल हमारे से जा रहा है, ठीक है। अब मसले ये है कि हमारे यहाँ उस चीज को कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मसला ये है कि हमारी एक ट्रेंड है ना, पाकिस्तान में जो लोग एमबीए करते हैं वो इसलिए करते हैं कि भाई उनकी जॉब मिल जाए या जॉब में प्रमोशन हो जाए। जबकि अमेरिका में जो है 2011 के स्टेट से 1.5 लाख लोग एमबीए करते थे, फिर उसके चंद सालों के अंदर अंदर फॉर्च्यून 500 कंपनीज में वो जो उनके एमबीए पास आउट थे उनमें से किसी ना किसी का बिजनेस होता था उसमें। तो अब ये सोचिए वहाँ की मेंटेलिटी अलग है। अब मैं ये कोर्स करा रहा हूँ, मेरा सिर्फ यही है कि भाई आप लोग इस तरह फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें या ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें कि पहले शुरू में खुद करें, फिर उसके चंद महीनों बाद या चंद साल बाद आप 10 लोग 20 लोग जैसे आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, जैसे आप ग्रो करते हैं उस तरह करें। तो पूरा इसके लिए अब ये बगैर प्लानिंग के नहीं होगा। सबसे पहले तो भाई पर्सनल डेवलपमेंट के हिसाब से होगा ना कि भाई मैं अपने लिए 24 घंटे में मुझे इतने आवर स्लीप लेनी है, इतने आवर इतने टाइम, ठीक है। ये नमाज का टाइम है, ये मेरे लिए भाई खाना कुकिंग बनाने का टाइम है। अगर मैं जॉब कर रहा हूँ ये जॉब का टाइम है, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो उसका ये टाइम है, ठीक है। जब ये लिख लेंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे। जब इम्प्लीमेंट कर लेंगे ना तो आपके पास वाकई टाइम बचेगा। फिर उसके बाद जब आप होगा ना उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं इंग्लैंड गया, जनवरी का महीना था, गोरे और गोरियां छुट्टियां बुक करा रहे हैं दिसंबर की, यानी जनवरी के महीने में दिसंबर की छुट्टियां। मुझे बड़ा अजीब सा लगा यार, इनको छुट्टियों की इतनी पड़ी होती है। फिर बाद में एहसास हुआ वो सही करते हैं कि भाई पहले से प्लान कर लिया उनको क्रिसमस में छुट्टी लेनी है, ठीक है, 15 दिन की, 20 दिन की या 3 हफ्तों की, और उन्होंने जाना है फिर घूमने के लिए जाना है, ठीक है। प्लान उन्होंने कर लिया, अब उसी हिसाब से वो चल रहे होते हैं। ईस्टर की छुट्टी ले ली या इस तरह ले लिया। अब पाकिस्तान में क्या होगा, अगर आपने कल भी पिकनिक पे जाना है ना तो आप कल पिकनिक पे जाने के लिए नहीं बोलोगे ऑफिस में जाके कि भाई मेरी फैमिली पिकनिक है, जाके उनको कोई बहाना करोगे कि भाई किसी की तबीयत खराब है, ये है। क्योंकि हम लोग खुशियों के लिए छुट्टी नहीं देते। मैं टोयोटा में उधर जनरल मैनेजर था, 4 महीने मैंने उधर काम किया, ठीक है। उधर मेरे पास भी एप्लीकेशन आती ना तो उसपे क्या लिखा होता था कि भाई किसी को कोई बीमारी हो गई, किसी को कोई बीमारी हो गई, किसी का कोई इंतकाल कर गया। मैं बोलता था, और तकरीबन 110 लोग थे मेरे अंडर काम करते हुए, मैं उनसे बोलता था भाई कभी ऐसे भी छुट्टी ले लिया करोगे, भाई तुम्हें घूमने जाना है, तुम्हें कहीं कोई खुशी है उसके लिए भी छुट्टी ले लो, सिर्फ जरूरी है कि यही सारे परेशानियों के लिए। इसलिए कि जाहिर सी बात है, एक एग्जाम्पल है, अगर आपको साल की 2 वीक से 4 वीक के दरमियान हॉलीडे मिल रही है तो आप उसको भाई कंस्ट्रक्टिव चीज में यूज करो, आप उसको खुशी मनाओ, जाके घूमो फिरो, जो करना है आपने ना। तो उससे क्या होता है आप फ्रेश होते हो। वरना क्या है हमारे यहाँ देखे भाई बंदा क्यों कंपनीज में काम करते वाले हैं वो खुश नजर नहीं आते। एक तो उनकी सैलरी कम है, काम उनको एक काम 10 दफा कराते हैं उनके बॉस, क्योंकि शाउटिंग सिस्टम ना, पहली दफा समझाएंगे ही नहीं क्या करना था, 10 दफा जो उससे चेंज कराते रहेंगे, बजाय 10 दफा चेंज कराने के एक दफा 10 मिनट 5 मिनट दे के पूरा डिटेल बताते भाई ये सैंपल है, इस तरह काम करना है, इस तरह तो टाइम। अब ये टाइम मैनेजमेंट उनको आती नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है उनको ट्रस्ट नहीं होता, वो जैसा भी करके लाएगा उसको चेंज कराना है,
ठीक है? ताकि उनको शो करना है भाई कि मैं बॉस हूँ, ठीक है? फिर पाकिस्तान में मैंने एक दफ़ा ये प्रेज़ेंटेशन दे रहा था, तो एक साहब ने मुझसे बोला, "भाई, हमें तो पाकिस्तान में आदी है, जब तक कि ऑफ़िस से हमें 4-5 फ़ोन ना आए ना, तो हमें एहसास नहीं होता कि भाई हम इम्पोर्टेंट है।" ठीक है, कोई इम्पोर्टेंस है हमारी भी ना ऑफ़िस में, तो घर वाले और ख़ानदान वालों के सामने पता चलता है, देखो ये कितना अच्छा है। यकीन करें, अगर कोई मेरे सामने 4 महीने, मैंने पाकिस्तान में टोटल ज़िंदगी में 4 महीने काम किया। अगर कोई बंदा नहीं आता था, मैं उसको कभी फ़ोन नहीं करता था, ठीक है? इसलिए वो नहीं आया, ठीक है, वो या उसने ऑफ लिया हुआ है, तो उसको ऑफ लिया हुआ है अपने कामों के लिए लिया हुआ है ना, या आराम के लिए लिया हुआ है, तो मैं कभी नहीं करता था। तो ये क्या है कि भई हमने ये तो गोरों से सीखा ना, मैंने सारा ज़िंदगी वहाँ पे काम किया, तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ से सीख के आया। अब इसी स्टाइल से मैं पढ़ाता हूँ, यकीन करें, मैं ट्रेनिंग कराता था, मेरे पास जो कतर में था, सारे तकरीबन 40-50 अरबी होते थे, उनको कराया, इंडियन, फिलिपिनो, अरबी, अरब के लोग ना। उसके अलावा जो यहाँ यूएई में था, तो उधर भी मैं ट्रेनिंग भी कराता था, सेल्स का, सीआरएम का और ये सारी चीज़ें ना। तो उसी हिसाब से अब उससे क्या होता है कि भई आप ट्रेनिंग कराओ ऐसे फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रहते हुए, तो दूसरे का भी दिल जाएगा। ना उसको डराना है, ना उसको कोई धमकाना है, ना कुछ करना है। देखिए अभी रिसेंटली एक पीएचडी खातून ने कराची में ही सुसाइड किया ना, सिर्फ़ इसी वजह से। अब सोचिए पीएचडी कर रही है भाई, उसको भी धमका रहे हैं, तो सोचिए ये स्कूल वालों का क्या होता होगा। तो मैं सिर्फ़ ये बताने का मकसद है भाई कि हमें पढ़ना है, आगे कोई काम करना है, उसके लिए अपने आप को सबसे पहले पर्सनल मैनेजमेंट के में क्या आएगा भाई, टाइम मैनेजमेंट आएगा। जब आपने टाइम मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए प्लान करना है, और कहते हैं भाई जिस चीज़ का प्लान कर लो, वो 60% जो है आपके सक्सेस के चांस ज़्यादा होते हैं, बजाए कि किसी अनप्लान चीज़ों के, ठीक है? तो हमें हर चीज़ के लिए हिसाब से, अब फ्रीलांसिंग करनी है, तो ये तो प्लानिंग ही प्लानिंग है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि अगर ऑर्डर आज मिल जाता है, आज आपको टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल सीखने का नहीं है, कल को आपने फाइवर पे अकाउंट बनाया, ऑर्डर आ गया आपको, ठीक है? आप उसको डिलीवरी है विदिन 1 डे, 2 डेज़, 3 डेज़ मैक्सिमम ना। अब 3 दिन में आपने करना है, उसी में आपकी पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो लाइट के भी इश्यू होने हैं, नेट के भी इश्यूज़ होने हैं, मेहमानों में भी आना है, और आपको कोई भी काम ऐसा हो सकता है, ठीक है? क्या पता आपका लैपटॉप भी उसी वक़्त खराब हो, तो ये मसाइल बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, यकीन करें। तो अब इसके लिए भाई सबसे बेस्ट यही है कि भाई जितना टाइम वो दे रहे हैं ना, ठीक है, मैं कभी भी गिग बनाता हूँ ना, ऐसा नहीं लिखता, मुझे पता है मैं 2 दिन में भी कर सकता हूँ, मैं कभी 2 दिन नहीं लिखता, मैं 3 दिन लिखता हूँ कि भाई आपकी तबीयत खराब हो जाए, सिस्टम खराब हो जाए, उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा ना। तो सबसे पहले स्टार्ट हमने क्या करना है, ना हमने उसमें क्या नाम है कोई स्किल सीखनी चाहिए, ना हमने कुछ, सबसे पहले अपना बैठ के आराम से इसमें 1 घंटा 2 घंटा लगा के ना, सही से प्लान करें कि भाई मेरे पास दिन में कितने आवर्स है, उसको काउंट करना है, वीक में कितने आवर्स बनते हैं, मंथ में कितने आवर्स बनते हैं, ठीक है? फिर उसी हिसाब से बंदा जो है स्किल सीखे, उसी हिसाब से उसके रेलेवेंट कोर्स में फ्री कोर्सेज़ जो है वो करे, और उसी हिसाब से भाई उसकी प्रैक्टिस करे, और उसी हिसाब से भाई कोशिश करे कि भाई मैं रोज़ाना किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना शुरू करूँ। ठीक है? अब हम आज का लेक्चर देखते हैं कि भाई आज का जो लेक्चर हमने शुरू करना था ना, मैंने जैसे कल बताया था कि भाई हमने सबसे पहले फ्रीलांसिंग के जो चीज़ें हमने इस कोर्स में पढ़नी है, ठीक है? वो कवर करनी है, वो मैंने इसका ये बना दिया, और पहले इसलिए नहीं बनाया था कि भाई एक थोड़ा-सा ट्रेंड पता चल जाए कि भाई स्टूडेंट क्या पढ़ना चाह रहे हैं, उनके माइंड में क्या है, ठीक है? अब एक होता है ना भाई फिक्स, जैसे स्कूल में होता है या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, बस यही पढ़ा पढ़ा दो, ठीक है? उस तरह पढ़ाने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है? पहले उनका ट्रेंड देखें, वो कौन से लोग हैं, ज़्यादातर आईटी के लोग हैं या ज़्यादातर बिगिनर हैं, उनका एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है? तो उन सबको देख के, और कुछ चीज़ें तो वही हैं रहेंगी कॉमन, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल पेमेंट का सॉल्यूशन तो हर में वैसे हिसाब से पढ़ाना है, पाकिस्तान में बैंकिंग है, कंप्यूटर कौन-सा होना चाहिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कैसे होने चाहिए, कौन से होने चाहिए, बाकी कुछ चीज़ें कॉमन है और कुछ चीज़ें उसके हिसाब से ना। तो कल मैंने ये बताया था कि भाई ये फाइवर से लेकर हम सिंपली हायर तक ये प्लेटफ़ॉर्म कम से कम पढ़ेंगे। इसके अलावा भी 3-4 और इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, टाइम तो इंशाल्लाह लगा लेंगे और भी करने के लिए, ताकि हम पोर्टफ़ोलियो भी बनाएँ, इसलिए इसमें तो पोर्टफ़ोलियो इसके अलावा भी होता है, क्योंकि उनका लिंक हमें देना होता है। कल ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब ये मेरी ये कोशिश थी कि भाई एक दिन हम जो है फाइवर पढ़ें, तो अगले दिन हम जो है डिजिटल मार्केटिंग का कोई टॉपिक पढ़ें, ठीक है? तो इस तरह मैंने एक कोर्स बनाया था, वरना क्या होता है लोग पूरी फ्रीलांसिंग पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है वो काम नहीं कर पाते, ठीक है? क्योंकि उन्होंने फ्रीलांसिंग तो सीख ली, लेकिन स्किल ही नहीं सीखी कोई। अभी हम क्या करेंगे, अगर एक दिन फाइवर का अकाउंट सीखा, अब अगले दिन कोई स्किल सीख लो उससे रिलेटेड, ठीक है? हम और फिर उसके अगले दिन हम कोशिश करें भाई वो गिग बनाने की कोशिश करें, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि भाई हमें कम से कम फाइवर पे गिग बनाना आ जाएगा, स्किल के साथ आ जाएगा, ठीक है? अब दूसरी चीज़ हमने पढ़ी freelancer.com, अगर हमने पढ़ा, ठीक है? 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, उसके बाद जो है हम कोई उसके अगले दिन जो कोई भी हमें स्किल आती होगी, जो सीख ली होगी, तो वही काम हमने जो इधर फाइवर पे बनाया है, वही काम हम कोड करना शुरू कर दें फ्रीलांसर पे, ठीक है? तो हमें क्या कोशिश करनी है कि भाई कितने घंटे जो है ना, मैं काम जब सीख लूँगा, तो इतने घंटे मैंने जो है रोज़ाना क्या करना है, बिडिंग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कम से कम भी 1 घंटा तो बिड करनी ही करनी है ना, ठीक है? और बिडिंग करने का टाइम क्या होता है भाई, मुख्तलिफ मुल्कों के हिसाब से मुख्तलिफ है।
फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, अगर इस पे अभी कोई बिट आई भी है ना, तो इसका टाइम कम होता है। अब जैसे हमने बिट के ये फाइवर पे 2-3 ऑप्शन होते हैं, कि एक तो बिडिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट पे ये बिट आई हुई होती है, अभी किसी भी टाइम आ सकती है, ठीक है। अब जो भी बंदा प्रोजेक्ट डालेगा, अब फॉर एग्जांपल ये बिट इस पे पड़ी हुई है ना, ठीक है, अब इसको मुझे कोड करना है, अभी तो किसी और लैंग्वेज में, तो इसको मैं कोड नहीं करूंगा, वरना यहाँ से ऑफर देना है। और जो मैंने सेंड की हुई है वो 56 अराउंड की हुई है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन जो होगा, अब इसका जो क्वेश्चन है यहाँ पे, जो इसको चाहिए उसी के हिसाब से मुझे यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। अब आंसर जब मैं दूंगा इसी हिसाब से, इसके हिसाब से मैं बता देता हूँ क्या होता है कि भाई आपने यहाँ पे सेंड ऑफर करनी है, क्वेश्चन यहाँ से देख लिया, तेरे को जो चीज़ चाहिए हमने, उसके बाद जो मेरे गिग बने होंगे ना, उसको चूज करके मैंने ये आंसर देना है। अब मसला ये है कि भाई जब तक ये फाइवर पे अकाउंट बनेगा नहीं, जब तक गिग नहीं बनेगा, तो ये वाले काम हम नहीं कर सकते ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप, और ये गिग कब बनेगा, जब आपको कोई स्किल आती होगी, ठीक है। डायरेक्ट ऐसा तो नहीं है ना किसी का कॉपी करके गिग कर दिया। अभी हमने जो स्किल्स हमने सीखी है इसमें, वो हमने क्या सीखी थी भाई, रिज्यूमे राइटिंग की स्किल हमने सीख ली थी। उसके अलावा क्या था, हमने सीखा था भाई फॉर्म बनाना, सर्वे का काम हमने सीखा था। ये 2 काम तो हम आराम से कर सकते हैं ना, ये चीज, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको बेसिक आपने लोगो डिजाइन का काम करना है, तो हमने कैनवा से सीखा था, वो कोई एडवांस लेवल नहीं था, आप सिंपल टाइप लोगो किसी के लिए बना सकते हैं, ठीक है। ये स्किल हमने सीखी थी। अब स्किल बहुत सारी है, अब ये भी हमें पता चलेगा भाई हमें करना क्या है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं भाई, डिजिटल मार्केटिंग में हमने पढ़ना क्या है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में ना आसान सी चीज से मैं आपको बता देता हूँ भाई, टोटल क्या चीज है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अब टोटल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो चीजें हैं ना, वो ये है बस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, सर्च इंजन मार्केटिंग, सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग जिसको पीपीसी कहते हैं, एफिलिएटेड मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग। अब ये सारे टेक्निकली अलग कोर्स भी हैं और सर्टिफिकेशन भी। अगर आप हब स्पॉट की साइट पे जाएंगे ना, तो इन सब के आपको कोर्स मिल जाएंगे। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का उस पर कोर्स पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मेरे ख्याल से कंटेंट मार्केटिंग का एक कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है, ईमेल मार्केटिंग का है, ठीक है। और उसके अलावा इनबाउंड मार्केटिंग का भी है, तो उस पर कोर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा गूगल पे भी मौजूद है इनके कुछ कोर्सेज, तो हम वो सारे कोर्सेज कोशिश करें कि हम कर लें, ठीक है। अब ये चीज़ क्या होती है, इन चीज़ों को हमने पढ़ना है। अब इसके लिए क्या होगा, कौन से प्लेटफॉर्म होंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमें करनी है। अब ये थ्योरी वाला मैंने क्वेश्चन रख दिया कि एंड में पढ़ाने के लिए। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, अब इसके अंदर काफ़ी थ्योरी है, वो हम कवर करेंगे एंड में कोर्स के, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केटिंग की थ्योरी है, वो भी हम एंड में कवर करेंगे। अच्छा, अब फेसबुक है, ये क्या था, हमने देखा था भाई सोशल मीडिया ना। अब सोशल फेसबुक पे दोनों होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हो सकती है और सोशल सर्च फेसबुक के एडवर्टाइजिंग भी हो सकती है। अब एक पेड मार्केटिंग है और एक अनपेड है। फिर उसके बाद हम अगला प्लेटफॉर्म पढ़ेंगे इंस्टाग्राम। हमने अभी तक फेसबुक पे क्या बनाना सीखा था भाई, एक पेज कैसे क्रिएट होता है, अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, और प्रोफाइल कैसे क्रिएट होती है। उसमें हमने ज्यादा से ज्यादा क्या देखा था भाई, कवर पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर कैसे चेंज होती है। लेकिन हमें इससे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। ये तो बेसिक चीजें थी जो पहले दिन के हिसाब से थी। अब फेसबुक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है भाई, फेसबुक के अंदर पेज की चीजें पढ़नी है कि भाई पेज हम बनाते हैं तो उसको प्रमोट कैसे कैसे करते हैं, एडवर्टाइज उसमें कैसे कर सकते हैं, उसमें पेज में क्या रोल है। तो जो जो ऑप्शन फेसबुक के पेज में है वो हमें करना है, ठीक है। फिर इसी तरह जो जो ऑप्शन फेसबुक के ग्रुप में है वो हमने करना है, ठीक है। पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम एक स्टेप बाय स्टेप हम इसमें करेंगे। अगर आप यकीन करें, सिर्फ वो सारी स्किल जो फेसबुक के अंदर है, वो सारे फीचर ही आपने अगर सीख लिए ना, तो आप अपना ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं और आप फ्रीलांसिंग में भी अच्छा अर्न कर सकते हैं। यकीन करें, सिर्फ फेसबुक सीख कर ही आप ना तकरीबन $1000-2000 का सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। अगर यकीन नहीं है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि भाई फेसबुक के प्रोजेक्ट कौन से ले सकते हैं ना। आप जाए सिर्फ पीपल पर आवर पे ना, सिर्फ आप क्या कर ले इसमें से सर्च। अब मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करता हूँ, फेसबुक, ठीक है। अब फेसबुक मैनेजर मैंने सर्च किया ना, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप इसके बाद देखें, यहाँ पे मुझे रेलिवेंस नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जिन्होंने सेल किए हुए ना अपने आइटम, टॉप सेल के हिसाब से। अच्छा, अब देखिए ये कितना डॉलर चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। मैंने सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हैं, जिसमें मेनली फेसबुक ही होता है जो बड़े प्लेटफॉर्म है, और इसका क्या चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, $155, और तकरीबन नियरली 4000 के करीब
सेल भी हो चुकी है। अब आप इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है? और इनके गिग में भी देख लें भाई काम क्या करते हैं, ठीक है? इसमें ये क्या काम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, जब बंदे को ये पता होता है ना आगे जाके उसमें बेनिफिट क्या है, ठीक है? अब आप पहले दिन तो भाई $150 तो नहीं चार्ज कर सकते। फॉर एग्जांपल आप इसकी सिर्फ प्राइस लगते हैं $30 या $40 या $50, और काम क्या है भाई, ये आप देख ले, टाइटल खुद पढ़ ले भाई, मैनेज वन सोशल मीडिया प्रोफाइल विद द बेस्ट कंटेंट एंड एंगेजमेंट, ठीक है? अब कंटेंट मैंने बताया ना कि कंटेंट आप खुद भी लिख सकते हैं, और उसके लिए मैंने बताया था कि भाई डिजाइन करने के लिए कैनवा का एक टूल है, उस पे आप क्या करेंगे, आसान सा तरीका है कि भाई आप उस पे आएंगे कैनवा के ऊपर, और उसके बाद क्रिएट क्या करना है भाई, फेसबुक पे पोस्ट ही करना है ना उसने, तो फेसबुक पोस्ट अगर लिखेंगे तो आप खुद ही आ जाएगा इसके ऊपर ना, फेसबुक पोस्ट पे लिखा, ये क्रिएट हो गई आपकी यहाँ पे पोस्ट, आपने सिस्टम आया यहाँ पे, जैसे उसका वो है प्रोफाइल है, जैसे लोगो कलर है या डिजाइन है, ब्रांड आइडेंटिटी है, उसी हिसाब से आपने इधर एक डिजाइन कर देना है। अब इसमें आपको वैसे भी मिल जाता है, ठीक है, पोस्ट करने के लिए, ठीक है? अब ये बना हुआ है फॉर एग्जाम्पल, इस पे आपने क्लिक किया, अब यहाँ पे आके अगर फॉर एग्जाम्पल उसका ट्रैवल का है तो आपने कोई ऐसी चीज कर दी, ठीक है? मैंने भी ये वाली चीज मैंने खुद भी यूज की थी अपने ब्लॉग के ऊपर, ठीक है, और उसको चेंज कर लिया था। अच्छा, अब ये आपको ये पूरा क्या दे रहा है, इसके अंदर पूरी डिटेल ना सर्च करके पढ़ लें कि भाई ये क्या क्या चीजें कह रहे हैं, ठीक है? तो अब थोड़ा टाइम लगा के इसको देखिए, रोजाना चंद आप कम से कम भी ना 10-15 जो है ऑफर जरूर बंदा देखे, तो उसको ये समझ आएगा मुझे ये सीखना है, ये सीख के मुझे ये जॉब कर सकता हूँ, ठीक है? अब ये तो हमने एक देखा था कि अभी इसने यहाँ से पता चलता है भाई, इन्होंने सेल भी जो किया हुआ है, ठीक है, वो कितना किया हुआ है भाई, 3900 के करीब ना। अब मैं आता हूँ दूसरे के ऊपर, अब ये इनके फॉर एग्जाम्पल ये रेट कम है, ठीक है? अब ये मैं टू सोशल मीडिया के, अब देखिए प्राइस देखिए जरा, $400। अब ये कितना, $40 कितने दिन के लिए है? अब ये 30 पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, $90 मंथ का ले रहे हैं। अब देखिए ये कितना, अब ये लोग जो है काम कर रहे हैं ना, ठीक है, इन्होंने भी क्या सिर्फ एक चीज सीख ली है भाई, सोशल मीडिया में कोई एक प्लेटफॉर्म सीखा हुआ है। अब 5 दिन का अकाउंट ना, 5 दिन के अकाउंट के लिए $20, और चार्ज करना क्या है, इन्होंने क्या सर्विस दे रहे हैं भाई। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म है, 5 में से कोई एक प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, ये कोई फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या टम्बलर, ट्विटर, गूगल प्लस ना, और एक ही बिजनेस से रिलेटेड, और ये करना, इनको सर्विस यही देनी है, ठीक है? अब ये इससे अंदर लगा है, 5 दिन के $20 है, और इस तरह के प्रोजेक्ट कितने मिल जाते हैं भाई, देखिए 1300, ठीक है? अब ये हमने ये देखना है। अच्छा, फाइवर पे लोग परेशान होते हैं, अभी आप देखें कितने व्यूज हैं, तकरीबन 33,000, और ऑर्डर है कितने, 1300, ठीक है? अगर आप ये देखें ना, लोग फाइवर पे परेशान हो जाते हैं भाई, हमारे तो व्यूज आ गए, इंप्रेशन 1000 हो गए, लेकिन अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं आया, ठीक है? अब ये लोग टॉप सेलर में है, तब जाके इन लोगों का ये हाल है ना, तो व्यूज ज्यादा आएंगे और वो कम आएंगे। अच्छा, अब ये क्या है, राइट 30 सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है? अब सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो आपको उसके हिसाब से देखनी है कि भाई कौन सी पोस्ट उस पर कर सकते हैं, ठीक है? फिर ये मुख्तलिफ है, प्लेटफॉर्म है, एक पोस्ट आपने दिन में करनी है, और इसका चार्ज आप क्या कह रहे हो, $90, ठीक है? एक कंपनी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 कंपनी आ गई, तो आपको तो तकरीबन $500 के करीब बन गया ना आपका महीने का, ठीक है? अब पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो घर बैठ के जो है $500 का मतलब तकरीबन 80,000 से ऊपर, ठीक है, आप अर्न कर रहे हैं, ठीक है? और टैक्स फ्री अमाउंट है, इस पे कोई ना टैक्स देना है, ठीक है? और कितनी देर लग जाएगी इसके लिए, यकीन करें, अगर ये 30 इसके लिए पोस्ट करनी है, आपने कितनी पोस्ट बनानी है भाई, शुरू में पोस्ट बनाने में मसला होगा ना, बाद में तो आपको पता होगा, आप 5 से 10 मिनट में आराम से पोस्ट बना लेंगे, ठीक है? अगर 5 कंपनी है तो 10 मिनट में अगर पोस्ट बना रहे हैं, और आपने 5 पोस्ट बनानी है, तो 1 घंटे से अंदर अंदर हो गए, चलो 2 घंटे भी लगा लिए, 2 घंटे में आपके पास 5 कंपनी है, और आप 2 घंटे में आप और कितना कमा रहे हैं, 80,000। तो आप मुझे बताते कोई कौन से लोग हैं जो 2 घंटे में काम करके इतना कमा रहे हैं, और ये पोस्ट आप पहले से भी बना सकते हैं। 30 है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ही दिन लगाया था 6-7 घंटे, इसकी पूरी 30 की 30 पोस्ट बना दी, ठीक है? और जरूरी नहीं होता कि सबको 30 पोस्ट भी चाहिए हो ना, ठीक है? अब ये सारी चीजें, और बाकी जो है फर्दर अगर कंटेंट है, तो एक कंपनी सिर्फ आपसे पोस्ट तो नहीं कराती, आपको और भी जॉब दे देती है, ठीक है? वो और जॉब देगी तो फिर आपको उसके अर्निंग के चांस और भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप सोचिए सिर्फ 5 ही कंपनी या 4 कंपनी या 3 कंपनी भी आपको मिल गई, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा ना। अच्छा, कुछ सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं, और ये सारी चीजें ना कि भाई पोस्ट के आइडियाज भी मिल जाएंगे, ठीक है? अब बंदा ये सोच रहा है मैं पोस्ट क्या करूंगी, वो तो बिजनेस है। फॉर एग्जांपल अब हम काम करते थे ऑटोमोबाइल में, किया में या टोयोटा में, या उससे पहले मित्सुबिशी में, तो हम उसी हिसाब से करेंगे ना। अब उसकी गाइडलाइन मिल जाएगी, उसके ऐड मिल जाएंगे भाई, कोई इवेंट चल रहा है तो उस हिसाब से ना। फॉर एग्जाम्पल एक अगर आप किसी कपड़े के ब्रांड के लिए काम करिए पाकिस्तान में, अब उसके लिए क्या है भाई,
ईद ईद का एक आपने सीज़न है, उसकी पोस्ट अलग होगी, बकरीद का है, उसके लिए अलग होगी पोस्ट, उसके अलावा 14 अगस्त आया, उसके लिए अलग है। बाकी फॉर एग्ज़ाम्पल मुहर्रम है, तो उसके लिए अलग है, रबीउल अव्वल है, तो उसके लिए अलग है। तो 8-10 सीज़न तो हमारे यहाँ वैसे ही चलते हैं, फिर समर है, विंटर है, एंड ईयर है, स्टार्ट है, न्यू ईयर है, पता नहीं कितनी कैंपेन तो आप कर ही सकते हैं। तो और उसके अलावा जो है वीकेंड है, फिर डेज़ की ये अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें आप वो कर सकते हैं। तो ये आइडियाज़ आपको आ जाएँगे किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, जो हर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल किसी का हॉस्पिटल के लिए अगर अकाउंट अकाउंट मैनेज कर रहा है तो हॉस्पिटल से रिलेटेड पोस्ट आपको मिल जाएगी, मेडिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगर आप जो भी इसलिए कि फेसबुक आप जिसका भी मैनेज करेंगे वो कोई ना कोई बिजनेस तो कर ही रहा होगा, तो उस बिजनेस से रिलेटेड आइडियाज आपको आ भी जाएंगे, ठीक है, कि भाई इसके लिए क्या है। बाकी बंदा नेट पे सर्च करे और लोगों का देखे उसने क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर रिसर्च करें, ठीक है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या है। फिर टूल्स भी अवेलेबल है कंप्यूटर रिसर्च के, हम लोग आगे जो है ना वो काम भी करेंगे, तो उसके बाद हमें पता भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ जो है, अगर आप क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे भाई इसमें पढ़ के सिर्फ मुझे क्या, फेसबुक पढ़ लिया, इंस्टाग्राम पढ़ लिया और थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया, 1-2 हफ्ते में पूरा आप फेसबुक पे सब कुछ सीख जाएंगे भाई, कैसे पेज बनाना है, कैसे ग्रुप बनाना है, कैसे प्रमोशन करना है, कैसे कंपेन चलानी है, कैसे फेसबुक के ऐड रन करने हैं, ये सारी चीज़ें सीख के और उसके बाद भाई थोड़ा कैनवा से बंदा ने डिज़ाइन भी सीख लिया, ये करना भी। उसके बाद जो है आपने कुछ कंटेंट देखा कि उस ब्रांड से रिलेटेड सर्च आइडियाज़ क्या थे, इसलिए क्या होता है भाई, कौन सा कंटेंट लोग देखना चाहते हैं। आप लोग खुद देखें कि आप लोग हर उस पोस्ट पे क्लिक करती होंगी जिसमें कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर होता है, फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ठीक है, आपके किसी ब्रांड ने किया तो हम उसको जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। उसमें एक एहतियात क्या कर दिया कि भई रीच होम सेफली या ड्राइव सेफली और इस तरह कुछ ऐसे है ना, तो उसके बाद जो है लोग उसपे जवाब भी देते हैं, उस पोस्ट की वो बढ़ जाती है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई जिस पोस्ट पे हम लाइक करते हैं तो हमारे जैसे और लोग भी उस पे ही करते होंगे, ठीक। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि भाई इस पे इसी तरह इंस्टाग्राम है, इस प्लेटफॉर्म पे भी वही काम होगा, क्योंकि इसका ये कंपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक ही है इंस्टाग्राम की, तो इसकी और इसकी मार्केटिंग का तकरीबन सेम ही सेटअप है। एक ही जगह से हम दोनों करेंगे, फेसबुक एड से एडवर्ड से हम करेंगे इसको। अच्छा, उसके बाद ट्विटर है, ट्विटर का प्लेटफॉर्म थोड़ा अलग है इनसे, लेकिन 70% चीज़ें सेम ही होती हैं। यूट्यूब करेंगे, अब यूट्यूब पे भाई चैनल जो है, यकीन करें यूट्यूब पे चैनल बना के लोग कितना अर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी अगर आपको चैनल अर्निंग का देखना हो तो अब इसके भी जो है ना, फॉर एग्जांपल ये कुछ टूल है, तभी आपको बताते हैं कि आप कितना अर्न कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल 20,000 व्यूज आ रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ डेली के ना, अगर आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, हो सकता है उसके व्यूज ज़्यादा हो, ठीक है, आ भी सकते हैं इस तरह। अब 20,000 व्यूज है, अब आप कितना अर्न कर सकते हैं, आपकी पोटेंशियल कैपेसिटी कितना है भाई। मिनिमम जो है $10,000 और मैक्सिमम जो है $17,000, ठीक है। अगर आप इसको कम कर लें, 10,000 करें, ठीक है, 5,000 करें। अब देखिए ना, हमारे पास जो है वो ऑप्शन ये होता है, इंडिविजुअल पेज होगा तो उसकी अर्निंग कम होगी, ठीक है। और अगर कोई आपको पेज ऐसा मिल जाता है तो उसकी जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ये टूल आपके पास मौजूद है कि आपको किसी भी चैनल का नाम लिख लें, उसका देख लें कि भाई उसकी अर्निंग कितनी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए भाई, और फिर वो किस चीज़ की पोस्टें करता है तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसे एक सब इंप्रेशन वगैरह सब भी चेंज करके देख सकते हैं भाई, क्या मैं यूट्यूब पे अगर चैनल बनाऊँ, ठीक है, ट्रैवल ब्लॉग करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, कुकिंग का करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। जो ऐसी चीज़ें ना ट्रैवलिंग के तो सबसे ज़्यादा आते हैं, फिर कुकिंग के भी आ जाते हैं और बाकी जो चीज़ों के ना। अच्छा, उसके बाद जो है हमने सिर्फ यूट्यूब पे ये सीखना है, फिर उसके बाद आगे लिंक्डइन है, ठीक है। आप में से कितनों का लिंक्डइन बना हुआ है, कितनों का नहीं बना हुआ। जिनका बना हुआ है वो बता दें जिनका। मेरे ख्याल से 2-3 लोगों का तो मेरे ख्याल से बना हुआ है, 1-2-3 का जिनका मुझे पता है, ठीक है। अच्छा, जिनका नहीं बनाना तो उनको फिर वो बनाना बनाना शुरू तो करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब क्या है,
फिर हम लिंक्डइन पढ़ेंगे, लिंक्डइन में भी बिज़नेस के लिए अलग है। अब हमारा लिंक्डइन अकाउंट होगा तो हम आगे वो चीज़ें पढ़ेंगे ना, ठीक है? ये तो पर्सनल अकाउंट होता है, लेकिन जब आगे जाते हैं आप काम करने के लिए तो यहाँ से आप क्रिएट करेंगे कंपनी पेजेस, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई कंपनी एक कोई प्रोजेक्ट देती है कि भाई हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करना है, पेज बनाना है, तो आप वो पेज क्रिएट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे मैंने अपने लिए बनाया था, तो इस तरह का पेज आपको क्रिएट करना है। तो ये सारा के इस तरह के प्रोजेक्ट मिलेंगे, ठीक है? अभी हम जो है ना इतना माइंडसेट ही डेवलप नहीं हुआ है कि हम में क्या-क्या प्रोजेक्ट है। मेरी यकीन करें यही कोशिश है कि कम से कम ऐसा आप लोग सोचना शुरू कर दें कि हमने भाई डिजिटल मार्केटर बनना है, हमने फ्रीलांसिंग करनी है, तो आपके दिमाग में वही चीज़ आ जाएगी कि भाई जो ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं, हम वो करने वाले बन जाएँ, हमें वो सर्विस आ जाए, स्किल आ जाए, उसके बाद हम प्रोजेक्ट लेने के लिए तैयार हो जाएँ, ठीक है? तो पूरा मेरा फोकस यही है कि भाई हम ये सारी चीज़ें करेंगे ना, अब ये इसके पेज के जो ऑप्शन है, अब चूँकि हमें पेज क्रिएट करना आएगा तो हम आगे जाएँगे ना, फिर बाकी सारी चीज़ें हम उसके हिसाब से करेंगे। फिर जॉब की पोस्टिंग होती है, उसको आना चाहिए कि भाई किसी कंपनी ने आपको दिया कि भाई मेरे पास जो है जॉब्स आती हैं, तो आपको महीने में इतनी पोस्टिंग करनी पड़ेगी इस प्लेटफ़ॉर्म पे। तो वो आप जॉब का ऐड बना के आप वो पोस्ट करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो है लिंक्डइन के बाद पिनिंटरेस्ट अब हमारे यहाँ इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन ये भी हम पढ़ेंगे क्योंकि इसके भी प्रोजेक्ट है। येल्प के हैं, ये तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं होता पाकिस्तान में, बल्कि तो है भी नहीं। रेडिट ये भी पाकिस्तान में नहीं यूज़ होता। स्नैपचैट पाकिस्तान में बहुत यूज़ होता है, ठीक है? लेकिन इसके यूज़र जो है वो सारे टीनेजर हैं। या ऐसे ऐसे हैं कि भाई एज 30 से कम ही है ज़्यादातर ना, जो स्नैपचैट यूज़ करते हैं। फिर गूगल एडवर्ड्स पढ़ेंगे, अब इसकी सर्टिफिकेशन है। अब गूगल एडवर्ड्स की भी बड़ी जॉब है, गूगल एडवर्ड्स की, गूगल एनालिटिक्स की और ये यूट्यूब की, ये सारे ना इतने गूगल खुद भी सर्टिफिकेट भी इतने सारे जो है वो ऑफ़र करता है, ठीक है? ये मैं पहले भी दिखा चुका हूँ कई बार कि गूगल के लिए इतने सारे सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। गूगल एड्स की, ठीक है? अगर 1 महीना लगा के बंदा ये गूगल के एड्स की सर्टिफिकेशन कर ले, तो उसके भी बेइंतहा प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं। मैं एक पीपल पर आवर से गूगल एड्स का भी अगर मैं दिखा दूँ ना, तो आप लोगों को बेहतर हो जाएगा। अब मैं दूसरा सेशन भेज दूँगा, 1 मिनट में ये क्लोज़ हो जाएगा। अच्छा, अब ये गूगल एड्स है, अब ये गूगल एड्स की कैंपेन के कितना चार्ज कर रहे हैं, $125, ठीक है? एक कैंपेन करने का। अब ये मैं इसको इस हिसाब से लेता हूँ कि जिनके सेल भी हो, मतलब प्राइस तो हर कोई सेट कर सकता है ना, लेकिन जो सेल हुए हों, उनको देखेगा तो उसको समझ आएगा कि भाई क्या है टॉप सेलिंग के हिसाब से ना। ठीक है, अब ये टॉप सेल के हिसाब से ही आ रहा है। अब ये कितने ये सेल कर चुके हैं, नियरली 300, प्राइस कितनी है, $125, मल्टीप्लाई कर लें आप तकरीबन $300 और ये 125, अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। अब ये सेटअप है मैनेज योर गूगल एड्स अकाउंट, ठीक है? ये आप कितनी देर